हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें से हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन्हें कवर कर लिया था। आज के सेशन में विल बी डिस्कसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डेफिनेशन इसकी पढ़ा चुका हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कैरी करता है नेसेसरी ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन ये ऑपरेशंस जो कैरी करते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। दीज आर स्पेसिफाइड फंक्शंस, ये हमने ध्यान रखना है। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं। वन इज़ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड नेक्स्ट वन इज़ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स के कौन कौन से टाइप्स जिन्हें हमने पढ़ना है? वन इज़ वर्ड प्रोसेसर, सेकेंड प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट एंड इमेज एडिटर। एंड रेस्ट क्या है? स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। वन इज रिजर्वेशन सिस्टम, सेकेंड इज अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड एंड जनरेटर एक्स्ट्रा। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। आइए इन डेप्थ हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पार्ट को देख लेते हैं, जिसे हमारा इनपुट एंड आउटपुट का जो चैप्टर है सिलेबस का वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प यूजर्स टू परफॉर्म सिंगुलर और मल्टीपल टास्क्स। पहली चीज़ आपने याद रखनी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं डियर स्टूडेंट्स? यूजर्स कंप्यूटर को यूज़ करने वाले, मतलब हम, ठीक है। टू परफॉर्म सिंगुलर, या तो सिंगुलर या तो मल्टीपल टास्क अगर परफॉर्म करनी है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है? हर एक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में देखेंगे आपके, सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग बट एन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम डिजाइनड फॉर स्पेसिफिक टास्क डिपेंडिंग अपॉन के सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये डिज़ाइन किया गया होता है फॉर स्पेसिफाइड यूजेस ऑफ और एप्लीकेशंस, राइट। क्या होता है इससे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ये एनेबल करता है यूज़र टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, जैसे और लाइक द एनी अदर सॉफ्टवेयर डज, ठीक है। लाइक द एनी अदर सॉफ्टवेयर डू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसे और एक नाम से आप पुकारते हैं, वो नाम क्या है? एंड यूज़र प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र प्रोग्राम भी आप कहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो जो ये प्रोग्राम्स हैं, they do the real work for users, which means application softwares do the real work for the users। अगर आप एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रियल वर्क करता है फॉर द यूजर्स, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, से अपने याद रखना है। दो तरीके हैं। एक है आपका जो अभी मैं बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आपको बता रहा था, एक है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, सेकंड डिजिग्नेटेड टू परफॉर्म जनरल टास्क, सेकंड है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो पहले जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को देखते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं? पहले देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कैपेबल है ऑफ क्रिएटिंग, सॉर्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं, उसमें हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा क्या है। देन वी कैम अक्रॉस the two types of application softwares. First one is general purpose software, second is specific purpose software। अब सबसे पहले हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं। इसमें से सबसे पहले जो हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब इसको समझ लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कैपेबल है, जो क्या करता है? क्रिएट करता है, स्टोर करता है या प्रिंट करता है एक डॉक्यूमेंट को, राइट। वर्ड प्रोसेसर जो है, इसकी एबिलिटी होती है टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड मेक चेंजेस एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, राइट। सिंपल है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं, इसे प्रिंट कर सकते हैं। जिस सॉफ्टवेयर से हम ये काम करते हैं उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच फॉलोज इन द जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कैटेगरी, राइट। ऐसे हमने इन चीज़ों को याद रखना है। ये डॉक्यूमेंट
सेव कर सकता है फॉर द मॉडिफिकेशन, और इसे ओपन कर सकता है एनी अदर कंप्यूटर यूजिंग द सेम वर्ड प्रोसेसर लाइक वी आर डूइंग इन द वर्ड, राइट, MS वर्ड में जैसे हम करते हैं। वर्ड प्रोसेसर जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम और ऑनलाइन सर्विस यूज्ड एज अ कंप्यूटर सिस्टम। मैं एग्जाम्पल्स के लिए वेट कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है जिसमें हम काम करते हैं एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड परफेक्ट जो है दिस इज़ एन अनदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिस पे हम ये सारा काम करते हैं जो आप अभी देख रहे थे। ये विंडोज़ पे ओनली काम करता है। एप्पल वर्क्स जो है मैक्स पे काम करता है। एप्पल वर्क्स दिस इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस .org, ठीक है, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बॉटम लाइन आपने याद रखनी है, वर्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कैपेबल होता है ऑफ क्रिएटिंग, सॉर्टिंग, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। यू कैन चेंज दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट in that computer or any other computer after sharing that with that in to any other computer, right? तो कुछ भी आप उस जैसे हम MS वर्ड में करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, वर्ड परफेक्ट में करते हैं, इसी तरह से हम कोई भी मॉडिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है या हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में से कौन कौन आते हैं? जैसे मैं पहले आपको बता, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बट इट फॉलोज इन द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, राइट। हमारा कॉरल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, लोटस फ्रीलांसर है, फ्रीलांस ग्राफिक्स है, एट्सेट्रा। सो दीज आर द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिनमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। कुछ तो फर्दर डिटेल्स अगर मैं आपको बता दूं, प्रेजेंटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ अ टॉपिक टू एन ऑडियंस और लर्नर विजुअली। जैसे आपने किसी को कुछ ऑडियंस को कुछ दिखाना है, विजुअल्स बनाने हैं, फोटोग्राफ्स के बनाने हैं, ठीक है, तो आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर, जो मैंने आपके यहाँ सब इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को समझाने से पहले ही आपको बता दी है, ठीक है। तो लोग जो है इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स एंड सिचुएशंस यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टू मेक दियर प्रेजेंटेशंस मोर इंटरेस्टिंग एंड प्रोफेशनल। एग्जांपल, मार्केटिंग मैनेजर हैं आप, आपने कोई मार्केटिंग मैनेजर है तो कोई प्रेजेंटेशन पेश करनी है तो आप प्रेजेंटेशन वहाँ दे देते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके, ठीक है। आप सेल्स में इन्वॉल्व हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रोडक्ट्स एंड इनकरेज कस्टमर्स टू मेक परचेज, राइट। स्टूडेंट्स यूज़ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स लाइक PPT मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ टू क्रिएट हाई क्वालिटी क्लास प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशंस फॉर यू पीपल, पढ़ाने के लिए। सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपने इतना याद रखना है काम क्या करता है, इसके एग्जांपल्स आपने जो है ध्यान में रखनी है जो मैंने आपके लिए हाईलाइट की हैं। और ये याद रखना, दिस इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच फॉलोज अंडर द जनरल पर्पस कैटेगरी सॉफ्टवेयर, राइट। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा जो है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, राइट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है इसकी एग्जांपल्स मैं पहले हाईलाइट आपके लिए कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वी यूज़ इट फ्रिक्वेंटली, कोरल कोट्रो प्रो है, लोट्स 1 2 3 एक्स्ट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये भी एक जनरल पर्पस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या ये काम करता है, क्या इसमें हम काम करते हैं? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जो है समटाइम्स रेफर्ड सिंपली एज स्प्रेडशीट्स और द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली कोई भी सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक, दैट एक्सेप्ट्स डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म एंड अलाउज यू टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्प्रेडशीट, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिकली स्प्रेडशीट में टेबल्स के फॉर्म में प्रो सेटअप जो एक्सेप्ट डेटा करता है टेबुलर फॉर्म में करता है। एक्सेल जैसे आप अगर ये एक्सेल यूज़ करते हैं तो राइट है, नहीं किया होगा तो आप इन फ्यूचर कर लेंगे। एक्सेल में टेबल फॉर्म में जो हम डेटा फीड करते हैं और हम उसमें क्रिएट कुछ भी एडिट मॉडिफिकेशन उसमें करनी है तो डेटा टेबल्स में फिल करते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म्स में, राइट। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जो है ईच वैल्यू एग्जिस्ट्स इन ए सेल, ठीक है। एक एक्सेल में ऐसे जो भी रोज एंड कॉलम्स दिए गए होते हैं, एक इस कॉलम एक इस बक्से को सेल कहा जाता है, राइट। हर एक वैल्यू आप सेल में डालते हैं। यू कैन डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज़ इन द सेल एंड
हाउ डिफरेंट सेल डिपेंड्स अपॉन द वन अनदर, ठीक है, एक सेल दूसरे सेल से अलग कैसी है, ये वैल्यू जिस तरह से आप देते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स है उसे हम फार्मूलाज कहते हैं। जो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स हैं उन्हें हम फार्मूलाज कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। सो एंड द नेम ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड लेबल्स, जो आप सेल्स को नाम देते हैं उन्हें हम लेबल्स कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि नेम ऑफ द सेल्स को हम लेबल्स कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स जो है उसे हम फार्मूला कहते हैं, राइट, और इस एक बॉक्से को हम सेल कहते हैं, ठीक। तो हर एक सेल जो एप्लीकेशन सेल है उसका एक वैल्यू होता है, एग्जिस्ट वैल्यू करता है, राइट। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है ये क्या, इस पर हम कैसे काम करते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। वन, इसकी कुछ एग्जांपल्स आपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तीसरा कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि लेबल किसे कहते हैं, फार्मूला किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, राइट, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द थर्ड, कमिंग टू द फोर्थ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है दिस इज़ एन जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल्स मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसकी देख लेते हैं कि ये क्या काम करता है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एसएस जो है दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोरल पैराडॉक्स जो है दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लोटस अप्रोच एक्स्ट्रा इज़ द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। करता है कि आपका डेटाबेस DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये रेफर करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है, विच मीन्स व्हाट इज डूइंग, अब आएगा आगे। इसमें हम स्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं डेटाबेस, विच मीन्स ये नाम से बता देता है कि जो भी हमने डेटा स्टोर करना हो, मैनिपुलेट करना हो, यूटिलाइज करना हो, उसे हम कहाँ रखते हैं, उस पर हम कहाँ काम करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, राइट। ये यूज़र को इनेबल किस लिए करता है, यूज़र को हेल्प करता है क्या करने में, टू डिफाइन, क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस एंड प्रोवाइड कंट्रोलर एक्सेस टू ऑन इट, ठीक है, कंट्रोलर एक्सेस ऑन इट। तो जो यूज़र है कंप्यूटर के, उन्हें अगर डेटाबेस कोई बनानी है, डेटा रखना है तो कहीं रखना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपको रखते हैं, राइट। या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जितने हैं उनका इस्तेमाल, किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट। उस डेटा को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कर सकते हैं आप, राइट। डेटाबेस क्या है, ये कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डेटा होता है स्टोर टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस, राइट। डेटा को आप क्यों स्टोर करते हैं, ताकि आप एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन रखें आगे फर्दर यूज़ के लिए। डेटाबेस मैनेजमेंट जो है सिस्टम, इसके और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे जो रिमूव डेटा रिडेंसी, या फिर इसे करते हैं एलिमिनेशन ऑफ डेटा इनकन्सिस्टेंसी, या आप करते हैं इसे डेटा शेयरिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा सिक्योरिटी। दीज आर द एडिशनल फंक्शंस और फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेनी है, इन्हें आपने समझना है और याद भी करना है कि व्हाट आर द पहले एट फर्स्ट इंस्टेंस आपने समझना है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनकी एग्जांपल्स ध्यान में रखनी है। एंड नेक्स्ट कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम काम क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम क्या काम कर सकते हैं वो आपने याद रखना है, जैसे मैंने कोशिश की आपको बताने की। एंड एडिशनल कुछ इसकी फीचर्स हैं तो वो आपने ध्यान में रखने हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है दिस इज़ अनदर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स मैं कुछ आपको बता देता हूँ। कॉर्क एक्सप्रेस is the example of desktop publishing software और it's the desktop publishing software। Adobe Page Marker है, 3B2 है, Corel Draw है, Corel Venture है या Illustrator है, ठीक है। these are the ये examples आपने याद रखनी है। एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, राइट। या ऐसे भी पूछ देगा कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीचे में से कौन है, ठीक है। तो डायरेक्टली पूछेगा तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए। सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक टूल है फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स, राइट, और नॉन डिज़ाइनर्स टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, विजुअल कोई कम्युनिकेशन बनानी है,
तो आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोरल ड्रा का इस्तेमाल आपने कर दिया, कोरल वेंचर का कर दिया, 3B2 का कर दिया, एडोब पेज मेकर का कर दिया, कोरक एक्सप्रेस का कर दिया, इलस्ट्रेटर का कर दिया। ये सॉफ्टवेयर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं और ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। और इनका हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें ग्राफिक डिज़ाइंस बनाने हो या नॉन ग्राफिक डिज़ाइंस बनाने हो फॉर द विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्रोफेशनल हो आप डेस्कटॉप प्रिंटिंग एज वेल एज़ फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, किसी के लिए भी आपको ग्राफिक डिज़ाइन करने इन सॉफ्टवेयर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। कंप्लीट डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो DTP है, ये क्या इन्वॉल्व करती है? कम्बिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेटिंग, चूजिंग फॉन्ट्स एंड टेक्स्ट लेआउट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, पेज लेआउट, हाउ इट ऑल फिट्स ऑन द पेज एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। ये सारा काम आप कर लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है या यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला, तो हम इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। 2-3 चीज़ें एग्जांपल आपने याद रखनी है, थोड़ा समझ यहाँ से लेनी है कि ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या है और ये क्या काम करते हैं। हम इन पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सो दैट कि आपको एक आइडिया मिले कि हम किन चीज़ों के साथ डील करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ जो हमारा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है इसकी मैं पहले तो आपको यहाँ ले जाके एग्जांपल दे दूँ। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर वन इज़ एडोब फोटोशॉप, पाइजैप है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर्स है, एक्स्ट्रा। ये एग्जांपल्स किसकी हैं? ये एग्जांपल्स है डियर स्टूडेंट्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर की, राइट। ग्राफिक सॉफ्टवेयर या इसे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो इनेबल करता है पर्सन को टू मैनिपुलेट और एडिट एन इमेज, विजुअल इमेज ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। मोस्ट ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स जो है उनकी ये एबिलिटी होती है टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन वन और मोर ग्राफिक्स लाइक फॉर्मेट्स, राइट। टिपिकली जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये इनेबल करते हैं डेटा टू प्लॉटेड एज लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट, एक्स्ट्रा, ठीक है। एडोब फोटोशॉप आप ले लें, पिज़्ज़ा, माइक्रोसॉफ्ट जो है। सिंपल 2-3 चीज़ें आपने याद रख लेनी है। फर्स्ट वन इज़ जो आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ एन जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वन। सेकंड इज़ कि इसे हम क्या करते हैं, वी यूज़ इट टू जो विजुअल इमेजेस होती हैं उन्हें मैनिपुलेट करना है, एडिट करना है, उनमें कोई भी उन पे हमने काम करना है तो वी यूज़ दीज सॉफ्टवेयर्स। एंड ये सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स कुछ आपके सामने हैं, इन्हें आपने याद रख लेना है, राइट। सो नेक्स्ट वन जनरल पर्पस जो सॉफ्टवेयर है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इंक्लूड करता है कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेज, एनिमेशन, वीडियो और इंटरेक्टिविटी कंटेंट फॉर्मेट्स। The term is used in contrast to the media, which uses only rudimentary computer display, such as text only or traditional form of printing or hand products material only, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें आप बहुत सारी कम्बिनेशन का यूज़ करके अपने लिए कंटेंट तैयार करते हैं। जैसे आप टेक्स्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, ऑडियो का भी, इमेज का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वीडियो का भी वीडियो का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने लिए मल्टीमीडिया तैयार करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो तैयार करना है यूट्यूब के लिए जिसमें आपने उस पर टेक्स्ट भी लगाने, इमेज भी लगाने, ऑडियो भी उसको देना है, विजुअल्स भी उसके दिखाने हैं, ठीक है। उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। वी यूज़ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स फॉर दैट, फॉर क्रिएटिंग दोज वीडियोज़ विच दिस काइंड ऑफ मल्टीमीडिया। हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो उन सॉफ्टवेयर्स को वो हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, राइट। सो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बिगिनिंग में हम आपको बताया था कि ये दो कैटेगरीज हैं उसके, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। सो दीज 7 वेयर एक बारी यहाँ जाते हैं सो दैट कि आपको आइडिया मिले कि हमने अभी तक कवर क्या किया है। जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके 2 कैटेगरीज हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, उसमें से जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर, ये सारी चीज़ें हमने देखी और मल्टीमीडिया भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने देख लिया। अब देखते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इसमें
स्पेसिफिक पर्पज़ में आपने रिजर्वेशन सिस्टम विच इज़ डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये एक सॉफ्टवेयर है। अटेंडेंस सिस्टम, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेडिकेटेड है, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। बिलिंग सिस्टम, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका एक डेडिकेशन सिस्टम है कि बिलिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली रिपोर्ट कार्ड और रिपोर्ट कार्ड जनरेटर एक्स्ट्रा, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट जिसमें आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। तो अब हम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स को देख। सो स्पेसिफिक पर्पस जो आपके डियर स्टूडेंट सॉफ्टवेयर है, ये डिज़ाइन किए जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। आपको जब एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन करानी है, उसके लिए आप जब सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, तो उन्हें हम स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, राइट। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरली इनका कोई एक पर्टिकुलर काम होता है, ठीक। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में से सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम, ठीक है। ऐसा कोई आपने सॉफ्टवेयर बना दिया अपने बिजनेस के लिए जिसमें आप को देखना है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्रीज है, कितना स्टॉक है, कितना बाहर चला गया, कितना आपके पास जमा है, या कितनी परचेजिंग हुई है, पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए आप ये बनाते हैं उस सॉफ्टवेयर को। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? वो जो सॉफ्टवेयर जो हम इसके लिए बनाते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जब हम इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, परचेजिंग सिस्टम के लिए बनाते हैं, उनको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम कहते हैं, राइट। जैसे ये एक अटेम्प्ट है टू बैलेंस इन्वेंट्री नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, राइट। फर्स्ट बिजनेस के लिए रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्टेनिंग एंड होल्डिंग एन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज़ अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल अवेलेबल इन अ स्टॉक, जैसे मैं आपको बता रहा था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये जनरली यूज्ड in departmental stores or in an organization to keep the record of the stocks of all the physical resources। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप सॉफ्टवेयर का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों ये बनाते हैं कि आपके स्टोर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी आपको ज़रूरत है, कितना होना चाहिए, या कितना स्टॉक आपके स्टॉक से निकल गए, कितनी इन्वेंट्रीज बची हैं, ठीक है, कितना बाहर गया है। सो इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करते हैं, राइट। जो मॉडर्न इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है must have ability to track sales and available inventories, communicate with the supplier in the near real time, receive and incorporate other such as seasonal demands, other data such as seasonal demand. So the bottom line is inventory management system in the present times, in our times, ऐसा बनाया जाता है कि जो एक तो ट्रैक रखे कि कितना स्टॉक हमारे पास, एक बिज़नेस के पास है, और कितना उसमें से बाहर चला गया, कितना अवेलेबल है, कितनी नीड्स है एक बिज़नेस को, रियल टाइम में इंफॉर्मेशन अपडेट करता रहे जो ओनर है, जो एंटरप्रेनर है, राइट। सो या मैनेजर है, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके लिए एक जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसमें कंप्यूटर में ये उस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों का ट्रैक रखा जाता है। तो उस प्रोग्राम को हम, सॉफ्टवेयर को हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम कहते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन स्पेसिफिक पर्पस, जनरल स्पेसिफिक पर्पस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट्स बाय मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। वाई? टू एनकम्पास एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु रिसीव्स अ रेगुलर वेज और अदर कंपनसेशन, ठीक है, राइट। ऑल डिफरेंट पेमेंट मेथड्स आर कैलकुलेटेड बाय द पेरोल सॉफ्टवेयर एंड अप्रोप्रिएट पे चेक्स आर यूज्ड, राइट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पेरोल मैनेजमेंट में सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा रखती है, किसने कितना काम किया, किसको कितना वेज देना है अगेंस्ट दैट। तो उस चीज़ को उस चीज़ का प्रॉपर अकाउंट रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। डी स्टूडेंट्स, होटल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ एन अनदर स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। होटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये रेफ़र किया करता है टू द मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज्ड इन द होटल सेक्टर्स। ये होटल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, बिलिंग, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस और फ्रंट डेस्क, इन सारी इन सारी जगहों पे ये यूज़ किया जाता है। फॉर ऑल दीज पर्पज ये यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स इज़ रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्पेसिफिक जब भी मैं कहूँ तो आप ये याद रखें, इट्स ए स्पेसिफिक कैटेगरी विच मीन्स एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डेडिकेटेड है रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। या इसे आप सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम भी कहते हैं, CRS कहते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है यूज्ड टू स्टोर और रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एयर ट्रैवल, होटल्स, कार रेंटल्स और अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, जो कॉमनली
देखा जाता है एट रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस पे। आपको रिजर्वेशन करनी है तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हेल्प करता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को टू ऑटोमेटिकली चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और बर्थ्स ऑफ एनी ट्रेन एंड एनी पर्टिकुलर डेट विद द इनकम्प्लीट इनकम्पेरेबल स्पीड, राइट। सो रिजर्वेशन सिस्टम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो अगर आपने कहीं भी रेलवेज़ में, एयरवेज़ में टिकट करानी है, होटल्स में रिजर्वेशन करानी है, आपने कोई भी बुक आपने रूम करना है तो उस रिजर्वेशन करानी है रूम के लिए, चेयर के लिए, सीट के लिए, किसी प्लेन में या रेलवे में, तो एक प्रॉपर एक प्रोग्राम बना है इसके लिए, एक सॉफ्टवेयर बना है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है, इन सॉफ्टवेयर्स को हम रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज़ रिपोर्ट कार्ड जनरेशन। रिपोर्ट कार्ड्स अगर आपने निकालने हैं उसके लिए एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रिपोर्ट कार्ड्स आपने जनरेट करने हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके लिए बने हैं। ठीक है, तो इन रिपोर्ट कार्ड जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे स्कूल्स यूज़ करते हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स जो रिजल्ट्स हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं रिपोर्ट कार्ड्स बच्चों के निकालने के लिए, राइट। सिमिलरली डिफरेंट अदर जगहों पे ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली डेडिकेटेड होता है कि आपने अकाउंटिंग करनी है, पेरोल्स आपने बनाने हैं, ठीक है, अकाउंट्स की जितनी भी डिटेल्स आपने रखनी है, वो सारा आप काम किससे करते हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, राइट। देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जिनमें आपने सारा हिसाब किताब रखना है, जैसे पैसा आपका कितना आया है, कितना गया है, कैपिटल आपके पास, आपके बिजनेस के पास कितना है, रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितना बन रहा है, तो सारी चीज़ों का अकाउंट रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, विच इज़ अ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। सो देर आर सिवरल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एज फॉलो। जैसे आपका अकाउंट्स पेरोल सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अकाउंट सॉफ्टवेयर। बैंक रिकन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर, this is another type of accounting software, budget management software etc, right। Similarly अब आगे बढ़ते हुए अनदर स्पेसिफिक, सो मोटी चीज़ आपने ये याद रखनी है, जब हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स पढ़ते थे तो उनसे हम मोर देन वन जो टास्क है काम ले सकते हैं उन प्रोग्राम से, उन सॉफ्टवेयर से, जो एप्लीकेशंस हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस है वो भी वही सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही हैं, बट वो डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर एक काम से ज़्यादा उनसे हम नहीं ले सकते, एक पर्टिकुलर काम के लिए बने हैं और वो काम उनसे बढ़िया लिया जा सकता है। HR मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सिस्टम है या प्रोसेस है एट द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। इट्स अ it refers to the system and the process at the interaction between the human resource and the management and information technology. The function of HR department is to generally administer and common to all organizations effective staff, सीजन HR एक्स्ट्रा, ठीक है। HR मैनेजमेंट सिंपली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उसका सारा अकाउंट रखने के लिए, बेहतर फंक्शनिंग के लिए सारे एम्प्लॉयज़ पे अपनी रिसोर्स जो उनका डेटाबेस है, जो इनकी जितनी रिसर्च है उसको उस पर कंट्रोल रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उस पर काम करने के लिए एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम नॉट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो HR मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अटेंडेंस सॉफ्टवेयर सिंपली कि सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आप अटेंडेंस रखते हैं स्कूल्स में, गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में, कहीं भी जब आपने एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है और उन सॉफ्टवेयर से आपने अटेंडेंस सिर्फ इसके लिए यूज़ करना, वो आप सॉफ्टवेयर या सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स सिर्फ इसके लिए यूज़ करते हैं, वो डेडिकेटेड सिर्फ इस काम के लिए कि आप अटेंडेंस लें लोगों की, वेदर इन अ स्कूल और इन अ कॉलेज और इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी, कहीं पे भी वो सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, अटेंडेंस सॉफ्टवेयर्स, राइट। सो अलग अलग टाइप के अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है, जैसे बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन है, मैनुअली अटेंडेंस इंटीग्रेशन है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ अटेंडेंस सॉफ्टवेयर। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है। बिलिंग सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, जैसे बिलिंग मैनेजर है, बिलिंग ट्रैकर है, के बिलिंग है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ
सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे टाइप्स के हैं जिनमें आप सिर्फ बिलिंग करते हैं, राइट। आप दुकान पे करें, आप किसी कंपनी के ओनर वहाँ करें, आपने कहीं पे भी करना है, स्कूल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करें, एनीवेयर, और आपको जब एक बिलिंग एक अच्छे लार्ज स्केल पे करनी होती है तो आप मैन्युअली नहीं कर सकते हैं, तो एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ डेडिकेटेड ओनली फॉर बिलिंग, राइट, तो उसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो गया, हो जाएगा आपका, राइट। सो फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर जो मैं आपको यहीं दिखा रहा था। सो एट द एंड ऑफ दिस इनपुट आउटपुट चैप्टर कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिडबिट्स हैं आपके लिए जो आपने इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए देखना। विजुअल बेसिक क्या है? ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, आपने याद रखना है। व्हाट इज विजुअल बेसिक? इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट। सेकेंड, फर्मवेयर क्या है? ये एक कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है एंड हार्डवेयर है। फर्मवेयर आप किसे कहते हैं? फर्मवेयर आप कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को, जैसे रोम्स, प्रॉम्स एंड EPROMs, these are firmwares. Why? Because these are combination of software and hardware. ये आपने याद रखना है, राइट। फ्रीवेयर क्या होता है? ये कॉमनली यूज किया जाता है फॉर कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज गिवन अवे फॉर फ्री बाय इट्स ओनर। फ्रीवेयर इज अ कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज गिवन अवे फॉर फ्री बाय इट्स ओनर, उसे फ्रीवेयर आप कहते हैं। फर्मवेयर, it is combination of software and hardware. Example, ROMs, PROMs, PROMs, PROMs and EPROMs, right? और आपका फ्रीवेयर क्या है? ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है जो फ्री लोगों को यूज करने के लिए दिया जाता है, राइट। द नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज सूडो कोड। ये क्या है? ये एक, it's not a programming language obviously, but simply an informal way of describing a program. An इनफॉर्मल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रोग्राम को आप क्या कहते हैं? सूडो कोड, राइट। इतना याद रखें। इट डज नॉट फॉलो एनी सिंटैक्स स्ट्रिक्टली, बिकॉज सिंटैक्स का हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। प्रोग्राम्स फॉलो सिंटैक्सेस, और जो सूडो कोड है ये सिंटैक्सेस फॉलो नहीं करता है। दूसरे अल्फाजों में अगर हम कहें, वी कैन से दैट सूडो कोड इज एन आउटलाइन ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन a form that can easily be converted into a real programming statement. तो एक फॉर्मल में अगर कोई प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है, उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इनफॉर्मल में अगर कोई प्रोग्राम जो है डिस्क्राइब किया गया है लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा गया होता है, राइट, और कोई सेंटेक्स उसने फॉलो नहीं किया हुआ होता है, बट द पॉसिबिलिटी इज़ कि अगर हम उस पर काम करें उसे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। सो सूडो कोड, एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये याद रखना है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है बिकॉज ये सेंटेक्स फॉलो नहीं करता है। ये एक इनफॉर्मल वे है ऑफ डिस्क्राइबिंग अ प्रोग्राम, और कोई सेंटेक्स फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं करता है, राइट। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसा भी कुछ पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देखिए, तो ये याद रखना है, इट इज़ एन आउटलाइन ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन अ फॉर्म दैट कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, राइट। सूडो कोड आपने याद रखा। नेक्स्ट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या है? ये एक स्टेटमेंट है या ब्लॉग ऑफ स्टेटमेंट्स है इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स अ स्टेटमेंट or a block of statements in a programming language that determines the control flow or sequence of execution of other instructions or statements। जो क्या करता है? जो डिटरमाइन करता है कंट्रोल फ्लो या सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अदर इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स। ये अपने याद रखना, राइट। व्हाट इज लूपिंग देन? लूपिंग एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अगर हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर समझ में आया ऊपर, देन वी कैन अंडरस्टैंड लूपिंग। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो यूज़ किया जाता है एक प्रोग्राम में टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। आपने याद रखना है, राइट। ये चीज़ें कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ देता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following statement best describes visual basics और pseudo code और freeware और firmware, या स्टेटमेंट दे दिया, नीचे ऑप्शन पूछ दिया, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टूडेंट्स इज कि आपने इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना।